तरफ से कह देना, आपने शुरुआत में एक बात कही कि स्पेकुलेशन, तो क्या जांच एजेंसियों पर आपको यकीन नहीं है? क्योंकि यहाँ कोई चीज स्पेकुलेशन के तहत नहीं कही जा रही है, जो जांच एजेंसियां वो कह रही हैं। जांच एजेंसियों ने इस मामले में ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के बड़े भाई अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स से कंटिन्यू वो टच में थे, वो जो इंस्टेंट मैसेजिंग है वो भी सामने निकलकर सामने आ रही है। तो ये तो सारी कड़ियां खुद सामने आ रही है ना, जो स्टेटमेंट दर्ज किए जा रहे हैं उसमें लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है ना, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्पेकुलेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अनमोल का नाम भी जहाँ आ रहा है तो वो सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट आ रही है, और अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसमें लगी हुई हैं वो फेसबुक पोस्ट और जो फेसबुक अकाउंट है वेरीफाई नहीं हुआ है कि उसका हैंडलर कौन है, उसके पीछे कौन है। तो राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट से ही लॉरेंस और अनमोल को फ्रेम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा, जो जिस भी इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा बिश्नोई समाज की अगर बात करें तो बहुत सम्मान देता है ब्लैक बक को, काले हिरण को। लेकिन ये भी सवाल अब खड़ा हो रहा है कि क्या माफी अगर सलमान खान मान लेते हैं और वो माफी यहाँ पर सामने आकर के मांग लेते हैं तो ये पूरा मामला शांत हो जाएगा क्या? जी देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, दैट इज टोटल कॉल ऑफ मिस्टर खान कि उन्हें क्या फील होता है, उन्हें क्या लगता है। तो दिस इज़ अ मैटर वेयर आई कैन नॉट से एनीथिंग राइट नाउ। ना मैं ये बोल सकता बिकॉज ना मुझे पता कि व्हाट सलमान खान के माइंड में क्या चल रहा है, सलमान खान क्या, तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। ये टोटल सलमान खान की कॉल है। इफ़ ही सेज दैट ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज टू अ कम्युनिटी, व्हाई मेकिंग इट अ वेरी बिग इशू। जैसे हम हिंदू समाज अपनी गाय को पूछता है, आज पूरी पॉलिटिकल पार्टी गाय को बचाने के लिए, जैसे कि जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने ये भी कहा है, जो एक तरह से सोर्सेस के हवाले से खबर थी, कि ये सब कुछ जेल से लॉरेंस बिश्नोई इसलिए कर रहा है ताकि मुंबई में अपना एक साम्राज्य, अपराध का साम्राज्य वो बना सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर कहूँगा जी, सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है। लॉरेंस पिछले 10 साल से जेल में है। यहाँ आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि एक इंसान जो 10 साल से जेल में है वो कैसे बाहर की वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकता है। सो दिस इज़ द मेन क्वेश्चन अराइज हेयर कि 10 साल से जिसको गवर्नमेंट ने डिफरेंट जेल्स में रखा है, लॉरेंस ऑलमोस्ट राजस्थान जेल में काफ़ी साल रहा, फिर वो पंजाब बठिंडा जेल में काफ़ी साल रहा, अब वो गुजरात जेल में है। तो एक इंसान जो इतनी जेल में 10 साल से कन्फाइंड है वो कैसे कर सकता है? तो आप खुद ही कह रहे हैं 10 साल से जेल में है। सबसे बड़ी बात कि 700 शूटर्स का उसने अपना नेटवर्क बना रखा है, सोशल मीडिया के जरिए वो कम्युनिकेट करता है, ऑर्डर देता है कि इसको मारना है, उसको मारना है, उसको शूट करना है। तो ये कैसे? जी अगर 700 शूटर्स हैं तो वो हैं किधर? आप 700 कह रहे हैं। थोड़े दिन कोई मीडिया चैनल था, उन्होंने कहा, इंस्टाग्राम पोस्ट पे कहा कि 1200 शूटर्स है। पर ये लोग हैं किधर हैं ये? कितने शूटर्स हैं? कोई शूटर नहीं है, अकेला सिर्फ लॉरेंस है। इस पे सिर्फ अगर आप हिस्ट्री या पीछे जाएं तो आप देखेंगे सबसे पहला मुकदमा कॉलेज पॉलिटिक्स का लॉरेंस पे हुआ था, जिसके तहत वो अंदर गया। ही इज़ जस्ट अ विक्टिम ऑफ दैट स्टूडेंट पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। निशान जी, लॉरेंस अपने आप को बहुत धार्मिक बताता है, मौन व्रत भी रखता है। ये भी कहा जाता है कि वो धार्मिक जो अनुष्ठान है उनसे भी जुड़ता है। तो क्या क्राइम की दुनिया के साथ साथ वो धर्म को भी जोड़ना चाहता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, धर्म एक इंसान की अपनी चॉइस है। वो रिलीजियस है, वो खुद रिलीजियस है। इनफैक्ट लॉरेंस जब 7-8 साल का था, आपने बताया कि वो तब से ही बड़ा रिलीजियस है। एंड इनफैक्ट लॉरेंस के जो परदादा जी हैं, उन्होंने अपने गांव में बिश्नोई समाज का एक इनफैक्ट मंदिर स्थापित करा है। तो जो जिसका परिवार धर्म से या धर्म को इतना मानता है, तो जाहिर सी बात है उस परिवार में जन्मा बच्चा भी 5-6 साल की उम्र में इसे ही धर्म सीखता है और उस चीज़ को फॉलो करता है। आखिर हम वही देखते हैं, वही फॉलो करते हैं जो हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। नहीं निशान जी, धर्म और अपराध को तो मुझे लगता है थोड़ा अलग करके ही देखें, क्योंकि रिलीजियस बहुत अलग मामला होता है और क्राइम। देखिए, जेल में बंद है लॉरेंस, और लॉरेंस के जो गुर्गा है प्रवीण, उसका नाम सामने आया बाबा सिद्दीकी की इस हत्या में। वो जो 10 आरोपी हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनमें जो 3 शूटर हैं उसमें प्रवीण का नाम भी शामिल है, जो लॉरेंस का ही गुर्गा है। तो फिर लॉरेंस से जोड़कर क्यों नहीं देखें? जी देखिए, मैंने फिर कहा एंड रिपीटेडली मैं एक बात कह रहा हूँ कि लॉरेंस पिछले 10 साल से जेल में है। बाहर इतने सारे लोग हैं, दे से दैट कि जो भी इंसिडेंट होता है आज के टाइम पे, उसको सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से जोड़ा जाता है, दैट इज़ लॉरेंस बिश्नोई। पुलिस है, सीआईडी है। इनफैक्ट ये जो केस है बाबा सिद्दीकी का, ये सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है और मैटर जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग है।
अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वेदर जो फेसबुक पोस्ट थी उसमें जो डिटेल्स हैं वो फेसबुक पोस्ट का पीछे हैंडलर कौन था। रिसेंटली अभी मैं इस पे ये आप आपको ये कह रहे हैं बताऊंगा। कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी सलमान खान को, आप ये कहना चाहते हैं? जी एक क्लिप थी रिसेंटली, ऐसा एक क्लिप थी 2018 की, जब लॉरेंस से पूछा गया, जब वो उससे कोर्ट से, राजस्थान की कोर्ट से एक पेशी भी लेके जाया जा रहा था, उससे पूछा गया कि आपको गैंगस्टर बोलते, उसने सिर्फ उस क्लिप में यही कहा कि मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार हूँ, दैट्स इट। उसने तब एक सलमान खान पे टिप्पणी करी थी और जो कि मीडिया के पुराने रिकॉर्ड्स पे है, दैट्स इट। लेकिन निशांत देखिए, जिस तरीके से अगर हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, कुख्यात गैंगस्टर के तौर पर से जाना जाता है, कुख्यात बदमाश के तौर पर से जाना जाता है, आप मिले होंगे उससे, क्या फैमिली हिस्ट्री रही है? मसलन पिता क्या करते थे, कब से क्राइम में उसकी यहाँ पर कहे तो क्राइम में उसकी यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिली, क्राइम से कैसे जुड़ा? जी देखिए, अगर लॉरेंस के बैकग्राउंड के बारे में बात करें, लॉरेंस की फैमिली के बारे में अगर हम बात करें, तो लॉरेंस बिश्नोई पीछे से जमींदार फैमिली से बिलोंग करता है। अभी रिसेंटली भी मैं कुछ पोस्ट देख रहा था जिसमें लॉरेंस को कनेक्ट किया जा रहा था कि दैट इज़ फादर हैज़ सर्व्ड इन हरियाणा पुलिस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ टोटली फॉल्स न्यूज़ एंड फॉल्स थिंग। ऐसा कुछ नहीं है। लॉरेंस की जो पीछे फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो बहुत जमींदार बैकग्राउंड रहा है। लॉरेंस के दादा, मैंने अभी जैसे ही आपको नहीं निशान जी, एक बात बोलूं, आप उनके वकील हैं, मैं समझ सकती हूं कि आपकी लिमिटेशंस होंगी, और आप यहाँ पे हीरो, देखिए एक अपराधी को हम हीरो नहीं बना सकते, ये बिल्कुल क्लियर है कि लॉरेंस, जिस तरह से लॉरेंस अपने आप को अपराध की दुनिया में स्थापित करना चाहता है, ये किसी से छिपा नहीं है। जांच एजेंसियां लगातार इस बात को लेकर खुलासे कर रही हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि लॉरेंस बार बार धमकी देकर के, बार बार एक तरह से जो आप कह रहे हैं कि गैंगस्टर, जब एक बार पूछा गया आप गैंगस्टर, देखिए कोई अपराधी खुद थोड़ा ना कहता है मैं अपराधी हूं। जो आप कह रहे हैं, कौन सा अपराधी इस देश में ऐसा है जो कह देता हो कि नहीं मैं तो अपराधी हूं, मैं तो गैंगस्टर हूं? तो सवाल मेरा यह है कि अभी भी क्या अपराध से एक तरह से दूर रहने की कोशिश नहीं है लॉरेंस की? इतने सालों तक जेल में रह गए, बाहर अभी भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि इसको धमकी दे दो, इसको मार दो। जी, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि कोई इंसान अपने आप को गैंगस्टर नहीं कहता, आपने जैसे कहा कि लॉरेंस के ऊपर इतने सारे केस हैं, ठीक है केस हैं, देयर इज़ अ नेचुरल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कि जब तक इंसान पे केस पेंडिंग है, जब तक ही इज़ नॉट प्रूवन गिल्टी, ही इज़ इनोसेंट, एंड दिस इज़ व्हाट द लॉ सेज इन एवरी क्रिमिनल केस। राइट नाउ जितने बड़े केस जो लॉरेंस पे, जितने एलिगेशंस लगे हैं, ये प्रूव नहीं हुए हैं। एंड इनफैक्ट एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूँगा, जांच एजेंसी हर 6 महीने में कुछ ना कुछ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करती है। सबसे पहले तो इनकी इन्वेस्टिगेशन ही खत्म नहीं हो रही है। तो आप जांच एजेंसी पे सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल खड़े। आप ये कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये तो लॉरेंस को बचाने की कोशिश हुई आपकी। बिल्कुल। तो अगर वो राइट डायरेक्शन में नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो फिर आप तो वकील हैं, आप सबूत दीजिए फिर कोर्ट में। बिल्कुल दे रहे हैं, कोर्ट हमारी सुनती है। हम एवरीडे कोर्ट में जब लॉरेंस के लिए प्रेजेंट होते हैं, हम अपनी बात जजेस साहब के सामने रखते हैं।